जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। देखिए 140 से भी ज़्यादा एमसीक्यू है यहाँ पर, और सभी को दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। और सभी जो प्रश्न है दोस्तों ये गुणवत्तापूर्ण प्रश्न हैं। पूर्व में जो आए प्रश्न है दोस्तों सभी को जो है ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी से दोस्तों आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आपको जो है नॉलेज कितना है, कितना दोस्तों आप दूध में है या पानी में है, आपका जो पढ़ाई है दोस्तों सही दिशा में चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम डील नहीं करेंगे दोस्तों, केवल एमसीक्यू को देखेंगे और प्रश्न का जो है आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ का जो है गठन विधेयक है ना, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक के संबंध में दोस्तों सत्य कथन का जो है चयन करना है। ठीक है, तो सत्य कथन कौन कौन सा है देख लीजिएगा। EB PQRS कुछ इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए PQRS से इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये ध्यान देना D करेक्ट आंसर है। ठीक है, PQRS ये कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है 25 जुलाई सन 2000 को दोस्तों ये जो है छत्तीसगढ़ गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में पारित कब हुआ दोस्तों, तो ये 31 जुलाई 2000 को दोस्तों लोकसभा में पारित हुआ। वहीं दोस्तों 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। और राज्यसभा दोस्तों पारित कब किया गया, तो 9 अगस्त सन 2000 को पारित किया गया। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो है गठन 1 नवंबर सन 2000 को हो गया। ओके, ऐड कीजिएगा। PQRS सही है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए 21 जनवरी सन 2022 को दोस्तों सिहावा नगरी में जो है कौन सा सत्याग्रह किया गया था, तो कौन सा सत्याग्रह किया गया था, ABC या D है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए, है ना 22 का करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका D सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये इनमें से कोई नमक सत्याग्रह नहीं किया गया था दोस्तों। यहाँ पर कौन सा सत्याग्रह किया था, तो जंगल सत्याग्रह किया गया था। ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, जंगल सत्याग्रह किया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए सुमेलित कीजिए दोस्तों, यहाँ पर उपनाम को सुमेलित करना है ना। कौन सा जो है उपनाम सही है और कौन सा जो है उपनाम किसके साथ दोस्तों मैच करता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो देखिए वामन राव लाखे जी, तो वामन राव लाखे जी को दोस्तों क्या नाम से जाना जाता है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर देखिए पहले तो दोस्तों देखिए वामन राव लाखे जी को दोस्तों यहाँ पर लोकप्रिय के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना है इसका, ये तो सही है ना। तो वामन राव लाखे जी को लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को दोस्तों मास्टर जी कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है हमने सामने। रामदयाल तिवारी जी को दोस्तों याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ के विद्यासागर जी के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है सामने। झाड़ू राम देवांगन जी को दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है पंडवानी गुरु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। A का J हो जाएगा दोस्तों, B का K हो जाएगा, और C का दोस्तों L हो जाएगा, और D का आपका M हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर उपनाम पूछा जा सकता है। उपनाम और व्यक्तित्व दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी दोस्तों इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वामन राव लाखे जी को दोस्तों ध्यान रखना है लोकप्रिय के नाम से जो जाना जाता है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को दोस्तों मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। रामदयाल तिवारी जी को दोस्तों छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। और झाड़ू राम देवांगन जी को दोस्तों छत्तीसगढ़ के पंडवानी गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए नल वंश का दोस्तों अंतिम जो है शासक कौन थे, तो अंतिम शासक हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर, नरेंद्र थब्बल जी। ओके, नल वंश का जो है अंतिम शासक नरेंद्र थब्बल जी। ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए राज्य में दोस्तों चर्चित स्थल सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर कौन सा जो है, यहाँ ये है दोस्तों अनुसंधान केंद्र हो गया या राजधानी पूछा गया, तो कौन सा जो है कहाँ पर है। ठीक है, देखिए टमाटर की राजधानी, चावल अनुसंधान संस्थान, किसान शॉपिंग मॉल दोस्तों, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पर है। इसका देखिए यहाँ पर टमाटर की राजधानी तो किसे बोलते हैं दोस्तों, टमाटर की राजधानी ये ध्यान रखना ये लुडे को कहते हैं। तो यहाँ पर अ का दोस्तों B है, तो अ का B यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है ना 2 है, तो ये तो कट गया और ये भी कट गया। तो हम लोग का आंसर या तो B होना चाहिए
या तो सी होना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र, अब देखिए यहाँ पर तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको पता है दोस्तों कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, ये बस्तर में है, ठीक है, कोसा अनुसंधान केंद्र। तो द का हो जाएगा दोस्तों आपका सी, तो दोनों में द कमा सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए चावल अनुसंधान संस्थान, तो चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों देखिए चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका लाभांडी में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, है ना, बी का डी। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर टमाटर की राजधानी लुडेग है, और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो लाभांडी में है दोस्तों, और किसान शॉपिंग मॉल दोस्तों ये आपका राजनांदगांव में है, ठीक है, और कोसा अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये आपको बस्तर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए रामाराम पर्यटन स्थल के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर रामाराम दोस्तों एक समय में बहुत चर्चा में था कांग्रेस के जो है शासनकाल में। इसका करेक्ट आंसर देखिए, ये रामाराम जो है पर्यटन स्थल है ना, रामगमन वन पथ से संबंधित है ये दोस्तों सुकमा जिला में, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सुकमा जिला में है। यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रथम धूप घड़ी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो है प्रथम धूप घड़ी यहीं पर है, ठीक है, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है ना। तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों प्रथम धूप घड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो सुकमा के रामाराम में है। यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये प्रथम जो है रॉक गार्डन बनाया गया, बिल्कुल दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम रॉक गार्डन यहीं पर बनाया गया कांग्रेस के शासनकाल में, और ये बस्तर जिला में, तो ये बस्तर जिला में नहीं है दोस्तों, ये सुकमा जिला में है, ऐड कीजिएगा, ये सुकमा जिला में है। तो ये गलत आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल 4 गलत है, ठीक है, पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखना है। ओके चलिए देखिए 2011 के दोस्तों जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में दोस्तों 0 से 6 आयु समूह के बच्चों का जो है लिंगानुपात कितना है। तो कितना है दोस्तों देख लीजिएगा ऑप्शन को ए बी सी या डी। तो बच्चों का जो है 0 से 6 वर्ष के जो है बच्चों का जो है लिंगानुपात कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखना है 959, ठीक है, 969 है, ध्यान देगा। हर आदमी को दोस्तों 79, हिंदी मीडियम में भी 69, 89, इसमें 89 इसमें गड़बड़ होता है ना, तो ये है ना, ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, 969 है ना, और ये 79 और ये 89 पढ़ लीजिएगा, है ना, तो 969 दोस्तों यहाँ पर लिंगानुपात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों अधिकतम वर्षा होती है, तो कहाँ पर ये किससे होती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। ओके चलिए देखिए कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर नृत्य बताना है दोस्तों, और कौन से जनजाति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। देखिए पूछा जा सकता है ना, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि ये सरहुल जो नृत्य है दोस्तों ये उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एबाल तोर नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। कोल दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये अटारी नृत्य दोस्तों ये कमार जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है, ये अटारी नृत्य ध्यान देना दोस्तों ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिलासपुर में कोटा अंतर्गत दोस्तों जो बैगा आदिवासी रहते हैं इनके द्वारा यहाँ पर अटारी नृत्य किया जाता है। ओके ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से जनौला का जो है उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जनौला का उत्तर बताना है दोस्तों, देखिएगा हरियर मछली के हरियर अंडा, नहीं जानबेता है ना, तोला पर ही दूध अंडा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देखिएगा है ना, हरियर मछली के हरियर अंडा। तो हरियर अंडा किस में रहता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मछली है ना। तो हरा रहता है, मछली नहीं सॉरी ये मटर है, मटर हरा होता है दोस्तों, और उसके अंदर हरा रहता है, हरा छोटा छोटा अंडे के बराबर दोस्तों छोटा छोटा मटर बीजा है ना, तो ये मटर है, ठीक है। तो हरियर मछली के हरियर अंडा, नहीं जानबेता तोला पर ही दूध अंडा, यही है हरियर मछली के, ये हरियर मछली जैसा छोटा सा रहता है, उसके अंदर हरा सा मटर रहता है छोटा, वही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सुमेलित कीजिए दोस्तों, यहाँ पर साहित्य और साहित्यकार को जमाना है ना। तो कौन सा जो है साहित्य जो है किसकी रचना है, ये पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है दोस्तों सभी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। सिलेबस में जितने भी है सबको शामिल किया गया है, कहीं से छूटेगा नहीं आपका। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, पर्रा भर लाई दोस्तों। तो पर्रा भर लाई दोस्तों ये किससे, देखिए ये पर्रा भर लाई, ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसका पर्रा भर लाई कौन लिखे हैं दोस्तों, इसका साहित्यकार कौन है,
तो पर्रा भलाई दोस्तों यहाँ पर देखिए ये श्यामलाल चतुर्वेदी। पर्रा भलाई किसका है दोस्तों, तो याद रखना ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी का है। और ट्राइबल इकोनॉमी, ध्यान देना दोस्तों, ट्राइबल इकोनॉमी जो ये पुस्तक है इसका जो रचनाकार है, ध्यान रखना ये के सही है, दयाशंकर नाग जी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये किसमें है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सही है ना। और सी का दोस्तों देखिए ये तिरिया जन्म झनदेई, तिरिया जन्म झनदेई दोस्तों ये किसका है, तो याद रखना ये पालेश्वर शर्मा जी का है, ठीक है। और विक्रम विलास तो हम लोग पहले भी देखें, ये रेवाराम बाबू जी का है, ठीक है, रेवाराम बाबू का ध्यान रखना, ठीक। तो इस प्रकार आपका ये पर्रा भलाई ध्यान रखना है। इसके जो रचयिता है साहित्यकार कौन है, श्यामलाल चतुर्वेदी जी। और यहाँ पर ट्राइबल इकोनॉमी दोस्तों दयाशंकर नाग, और तिरिया जन्म झनदेई दोस्तों पालेश्वर शर्मा जी का, विक्रम विलास तो रेवाराम बापू। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी जो है गीतकार कौन है, तो छत्तीसगढ़ी गीतकार पूछा गया है ना। ऑप्शन देखिएगा ए बी सी या डी है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये है ना। गीतकार पूछा गया है ना, संगीत भी है ना छत्तीसगढ़ के जो है पुलिस कांस्टेबल जो सिलेबस में, तो लक्ष्मण मस्तूरिया, ठीक है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के गीतकार कौन है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी। बाकी श्रीकांत वर्मा और भालराव तैलंग, प्यारेलाल गुप्त, ये सब दोस्तों साहित्यकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दूध लौटावा विवाह तो किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, तो दूध लौटावा सर्वाधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है, दूध लौटावा विवाह। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए पैढुल विवाह किया जाता है, तो देखिए पैढुल विवाह किया जाता है दोस्तों, तो कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इस विवाह में जो है कन्या अपनी पसंद के जो है लड़के के घर जाती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कन्या जो है अपनी पसंद के लड़के के घर जाती है। और माड़िया जनजाति में इसे क्या बोलते हैं, ये भगेली विवाह कहा जाता है। तो दोनों सत्य है दोस्तों, यहाँ पर एज और आर दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऐड की जगह यहाँ पर ना पैढुल विवाह में दोस्तों, पैढुल विवाह होता क्या, तो इस विवाह में कन्या अपनी पसंद के लड़के के घर जाती है, लेकिन इसी विवाह को दोस्तों जनजाति माड़िया जनजाति में क्या बोलते हैं, भगेली विवाह कहा जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए रथ दूज रथ यात्रा दोस्तों ये कब मनाते हैं, तो रथ दूज रथ यात्रा ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ए बी सी या डी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी सही है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये मनाया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों पेश किया गया 2025-26 का बजट ये किस पर केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है, बजट से संबंधित प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, गति। इसमें प्र जोड़ दिए है दोस्तों, प्रगति, ठीक है, ध्यान रखना है, वह गति, ये गति से संबंधित है, गति पर केंद्रित है दोस्तों 2025-26 का ये बजट। ओके, ऐड कीजिएगा। पिछला बजट दोस्तों किस पर केंद्रित था, तो ये ज्ञान पर केंद्रित था। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रदेश का दोस्तों वन क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो कुल कितना प्रतिशत है दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ध्यान रखें 44.25%, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है, सबसे कम जो है कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है, ध्यान रखना है नारायणपुर, ठीक है, ऐड कीजिएगा नारायणपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौर से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए पुलिस विभाग से ही संबंधित है ये, सही उत्तर चुनिएगा दोस्तों, कौन सा, देखिए जिवलामारी, तो ये जिवलामारी कहाँ पर है दोस्तों, तो जिवलामारी ध्यान देना है ये कांकेर में ही है, ऐड कीजिएगा। जो काउंटर जंगल वॉरफेयर कॉलेज है दोस्तों, है ना, पुलिस काउंटर टेररिज्म वॉरफेयर कॉलेज, ये दोस्तों आपका जिवलामारी में है, ये कांकेर जिला में है, ठीक है। चंद्रखुरी दोस्तों ये रायपुर में ही है, सही बात है। निमोरा दोस्तों ये आपका रायपुर में ही है, लेकिन हमको ये बताना है कि कौन कहाँ पर है ना, तो देखिएगा करेक्ट आंसर देखिए ये जिवलामारी, तो ये ध्यान रखना जिवलामारी में है दोस्तों आपका ये काउंटर टेररिज्म वारफेयर कॉलेज, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये ई का दोस्तों ये 3 हो जाएगा, ई का 3,
है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये चंद्रखुरी में क्या है दोस्तों, तो याद रखना है चंद्रखुरी में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों निमोरा रायपुर में दोस्तों आपका क्या चीज़ है, तो राज्य प्रशासनिक अकादमी है आपका निमोरा रायपुर में, ठीक है। तो कौन सा कहाँ पर है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिवलामारी कांकेर में दोस्तों काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज है। और यहाँ पर देखिए चंद्रखुरी रायपुर में दोस्तों क्या चीज़ है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी है। और यहाँ देखिए निमोरा रायपुर में क्या चीज़ है दोस्तों, राज्य पुलिस अकादमी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इसीलिए इसको विशेष तौर पर ध्यान दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए राज्य के दोस्तों संविधान में ये 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है, तो ग्राम पंचायत की कार्यकाल की जो गणना है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ग्राम सभा के दोस्तों प्रथम सम्मेलन की तिथि से यहाँ पर ग्राम पंचायत के है ना कार्यकाल की गणना की जाती है, ठीक है। ये पंचायत से संबंधित है, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितने नगर निगम है, तो राज्य में दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितने, हाल ही में दोस्तों 10 नगर निगम में यहाँ पर चुनाव हुआ, लेकिन वर्तमान में दोस्तों कितने जो है नगर निगम है, अभी वर्तमान में 14 नगर निगम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ी में दोस्तों निम्न उद्योगों की जो है स्थापना एक दूसरे समय से हुई, तो छत्तीसगढ़ में उद्योगों की जो है एक है ना स्थापना एक या दूसरे समय, मतलब काल के आधार पर इसको जमाना है, कूट के आधार पर काल क्रम के अनुसार निश्चित रूप से जमाना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो 2, 3 है ना, 1, 4। तो पहले दोस्तों आपका ये कौन बना, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जो कि दोस्तों ये राजनांदगांव में है, ये बना। और उसके बाद दोस्तों ये जूट मिल रायगढ़ बना दोस्तों। उसके बाद पहला नंबर है ये इस्पात संयंत्र बना, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट। और चौथे नंबर बस तो ये जामुल सीमेंट उद्योग बना, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए मड़वा के संबंध में दोस्तों कौन सा सही है, तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, ध्यान देगा, है ना। इसके बारे में दोस्तों पूर्व में जो है प्रश्न पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देखिएगा, देखिए ये दोस्तों ताप विद्युत स्टेशन है, बिल्कुल दोस्तों। ये देखिए 43 है ना, 43 का ये दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सही है, ये तो सही है दोस्तों, ताप विद्युत संयंत्र है ना। और इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ किया और इसमें 500 मेगावाट की दोस्तों नई जो है इकाई प्रारंभ की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान देना है, ये जो है ताप विद्युत संयंत्र है और इसमें दोस्तों 500 मेगावाट की जो है नई इकाई प्रारंभ की गई है ना। इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ किया, तो ये तो गलत है दोस्तों, है ना। एनटीपीसी ने इसको प्रारंभ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मड़वा ताप विद्युत संयंत्र या विद्युत गृह ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये जांजगीर चांपा जिले में है। जिला की बात करें तो जांजगीर चांपा जिला, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, 1 और आपका 3, ठीक है। 1 और 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिले में दोस्तों मुर्तादंड बक्साइड ब्लॉक है, तो मुर्तादंड बक्साइड ब्लॉक है ना। तो हाल ही में दोस्तों नीलामी के कारण ये चर्चा में था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ये आपका सरगुजा जिला में है मुर्तादंड बक्साइड ब्लॉक, ओके। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों जल से ऊर्जा उत्पादन मुख्य रूप से दोस्तों किस बांध से किया जाता है। देखिए ताप विद्युत गृह में दोस्तों जल ताप विद्युत गृह भी है ना, उद्योग और जो ताप है उनका एक चैप्टर इकाई है इसमें, है ना। तो ध्यान रखना है, सिलेबस में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये ए और बी दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर है। हसदेव बांगो और गंगरेल बांध से दोस्तों यहाँ पर जो है ना जल से दोस्तों ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है दोनों बांध से। बांगो बांध जो कि ये कोरबा में है दोस्तों, गंगरेल बांध कहाँ पर है, जो कि दोस्तों ये धमतरी जिला में, ठीक है। दोनों से किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए राज्य का दोस्तों पहला जो है एक्वा पार्क ये किस जिले में बनेगा, तो एतमा नगर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये वही है बांगो, हसदेव बांगो के डुबान क्षेत्र एतमा नगर में दोस्तों, ये कोरबा जिला में राज्य का दोस्तों पहला जो है एक्वा पार्क ये बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन कितने चरणों में किया गया था, तो बस्तर ओलंपिक 2024 इसका आयोजन कितने चरणों में किया गया था, देखेंगे ऑप्शन को ए, बी, सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ये बी करेक्ट आंसर। 3 चरणों में जो है बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। प्रथम चरण दोस्तों ये जनपद स्तर पर किया गया था। दूसरा चरण दोस्तों आपका क्या है, जिला स्तर पर किया गया था। और तीसरा जो है वो दोस्तों संभाग स्तर पर किया गया था, ठीक है। ध्यान दिया, इसको हम लोग विशेष तौर पर कवर कर चुके हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए राज्य में दोस्तों नगरीय निकाय चुनाव 2025 कितने चरणों में होता है। राज्य में दोस्तों नगरीय निकाय चुनाव पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी करेक्ट आंसर है। ये आपका एक चरणों में, जो नगरीय निकाय चुनाव है ये एक चरण में हुआ, लेकिन अगर दोस्तों जो पंचायती राज त्रिस्तरीय जो पंचायती राज चुनाव है ये 3 चरणों में पूरा किया गया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, विशेष तौर पर ध्यान देना। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये कितने जो है पुलिस रेंज हैं, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने पुलिस रेंज है, देखिए ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 5 जो है पुलिस रेंज है। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर दोस्तों पुलिस रेंज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का जो है पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा सही है, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर में है, ध्यान रखना है दोस्तों, रायपुर में है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए ये है इसके बारे करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों कांस्टेबल के लिए पूरा वीडियो बन चुका है, वो वीडियो देखे नहीं है तो देख सकते हैं। प्रश्न ये दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वीसेन द्वितीय दोस्तों नल शासक जो है स्कंदवर्मन को पराजित किया था, ये गलत है दोस्तों, लेकिन ये सही है। बालाघाट ताम्रपत्र पृथ्वीसेन द्वितीय का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ये केवल सही है, ये बस सही है, ठीक है। बालाघाट ताम्रपत्र पृथ्वीसेन द्वितीय का है, ओके। चलिए ये अगला प्रश्न है, राजा और उनकी पत्नी को दोस्तों कौन सी जोड़ी सुमेलित है। राजा और उनकी पत्नी की जो है जोड़ी में से कौन सा सही है ना। तो उनकी जो प्रसिद्ध पत्नियां हैं इनको भी ध्यान रखना है, कौन से राजा की कौन सी पत्नी है, नाम याद रखना है ना। तो ऑप्शन को देखेंगे ए बी सी या डी है दोस्तों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग को ऐसा नहीं करना है ना, जिसका मिल रहा है दोस्तों उसको आपको पहले मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ओ पी है ना QRS, तो ये रत्नदेव प्रथम का दोस्तों, देखिए रत्नदेव प्रथम का ये पहला दोस्तों नोनल्ला है, ठीक है। रत्नदेव प्रथम की जो पत्नी का नाम है दोस्तों ये है ना नोनल्ला है, ध्यान रखना है। और जाजल्यदेव प्रथम की पत्नी का नाम दोस्तों ये देखिए लाछल्ला देवी है, ठीक है। जगत देव की जो है पत्नी का नाम दोस्तों सोमल्ला है, ऐड कीजिएगा ना। बाकी वही है कि पृथ्वीदेव प्रथम की जो पत्नी का नाम क्या है दोस्तों ये राजल्ला है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर OP है ना QR है ना, OP QR, तो सामने सामने जितना भी है वो सब सही है, ठीक है। तो प्रथम ये रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम याद रखना नोलल्ला, और जाजल्यदेव प्रथम की जो पत्नी का नाम लाछल्ला देवी, जगत देव की जो है पत्नी का नाम सोमल्ला, और पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम राजल्ला, ठीक है। 2-2 बार बताने का मकसद है ताकि आपके दिमाग में ये अपलोड हो जाए, है ना। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्न कथनों को दोस्तों पढ़िए, तो देखेंगे कौन सा जो है इसमें का सही कथन का जो है चुनाव करना है ना। तो ऑप्शन देखिए पहला तो आप पढ़िए दोस्तों, पहला कौन सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो देखिएगा ये तो सही है ना। तो हुआ था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह, बिल्कुल सत्य बात है ना। और छत्तीसगढ़ में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, ये तो शांतिपूर्ण नहीं रहा है, ध्यान रखना है, शांतिपूर्ण नहीं रहा। लेकिन ये सही है दोस्तों कि नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में दोस्तों पुलिस ने जो है गोली चलान किया था, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार का हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही आंसर है, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों की दोस्तों निम्नलिखित राजधानियाँ थी। राजधानियाँ कौन कौन सी थी, कौन कौन से यहाँ पर राजधानियाँ थी सरभपुरी वंश के शासकों का। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए ये सरभपुर था, बिल्कुल सही था दोस्तों। और सरभपुर के बाद दोस्तों आपका ये है ना, ये देखिए ये सिरपुर भी था दोस्तों, और यहाँ पर प्रसन्नपुर भी था, ठीक है। तो QRS इस प्रकार दोस्तों देखिए ये बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। जो सरभ वंश के जो शासक थे उनके जो है राजधानी कौन कौन से, तो याद रखना है यहाँ पर सरभपुर, उसके बाद ये आपका सिरपुर, प्रसन्न, तीनों दोस्तों राजधानियाँ रह चुके हैं। तो इसका जो आंसर QRS, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़ के दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो कौन से दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, देख लीजिएगा ऑप्शन को, A B C
या डी है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 143 बी है ना, तो इसका जो है ये उत्तर छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा की ओर है ना। कौन कौन से ये जिला से गुजरती है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए सूची 1 है ना, ये छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्य, और सूची बी को दोस्तों दिशाओं से सुमेलित करना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों देखेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए W, यहाँ पर WXYZ है ना। कुछ देखिए कुछ इतना वो है, सभी को ध्यान रखना है ना। तो झारखंड दोस्तों ये करेक्ट आंसर, ये इसका जो ये झारखंड दोस्तों उत्तर पूर्व है, बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व ये है, सही है। और उड़ीसा दोस्तों ये दक्षिण पूर्व है, बिल्कुल दक्षिण पूर्व है दोस्तों। लेकिन महाराष्ट्र दोस्तों ये याद रखना, महाराष्ट्र क्या है आपका, ये दक्षिण पश्चिम है ना, ऐड कीजिएगा, ये दक्षिण पश्चिम है। और मध्य प्रदेश दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के जो है उत्तर पश्चिम में है, सबसे टॉप में है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है। तो 26 इसका जो आंसर है आपका ए है ना। तो देखेंगे ए झारखंड उत्तर पूर्व दोस्तों, उड़ीसा दक्षिण पूर्व, महाराष्ट्र दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम, और मध्य प्रदेश आपका ये मध्य प्रदेश आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। ऐड कीजिएगा, उत्तर से पूरा पश्चिम तक ये लगा हुआ है, ओके, ऐड कीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए राजा और उनकी पत्नी कौन सी, ओके ये क्वेश्चन गलत है, हमको ये बताना है दोस्तों कौन सा जो है पुरातात्विक स्थल किस जिले में है ना। तो प्रश्न देख लीजिएगा, ये थोड़ा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर स्थल और जिला को सुमेलित करना है ना। तो देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। तो देखिए पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये ओना कोना का मंदिर दोस्तों ये आपको हमको मिलेगा बालोद जिला में, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी दोस्तों ये भोंगापाल कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका कोंडागांव में है, ऐड कीजिएगा। और ये डीपाडी कहाँ पर है दोस्तों, डीपाडी कहाँ पर है आपको बलरामपुर में देखने को मिलेगा। और इस प्रकार दोस्तों ये पचराही कहाँ पर है आपका, ये कबीरधाम में है। तो देख लीजिएगा ये जोड़ी कहाँ से मिल रही है। तो ओना कोना बालोद जिला तो आर का दोस्तों 1 है, आर का 1 है, तो ये आर का 1, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, मतलब सी आंसर होगा या तो बी आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर डीपाडी बलरामपुर, तो पी का 2 है दोस्तों, पी का 2 है, तो ये पी का 2 है ना, ये देख लीजिएगा पी का 2 है ना। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, ये ओना कोना पूछा जा चुका है, ये बालोद जिला में है। भोंगापाल दोस्तों, भोंगापाल में क्या है, बौद्ध बहुत सारे मूर्तियां हैं इसीलिए प्रसिद्ध है, ये कोंडागांव में। डीपाडी में दोस्तों पुरातात्विक स्थल है, बलरामपुर में है दोस्तों। और आपका ये पचराही कबीरधाम में पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो पुरुष साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। पुरुष साक्षरता की दर की बात करें तो 80.27% है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर, है ना। वो भी दोस्तों पुरुषों का पूछा गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 82 के नांगर नाम के जो है कविता के रचनाकार कौन है। तो 82 के नांगर, ध्यान दीजिएगा, इसका जो है रचनाकार का नाम दोस्तों कुंज बिहारी चौबे जी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर सुमेलित नहीं है स्थान और महोत्सव, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों, देखिएगा ये सूरजपुर में लगता है दोस्तों, सूरजपुर में कुदरगढ़ ही दाई है दोस्तों सूरजपुर में। और यहाँ पर कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना, कुदरगढ़ महोत्सव, है ना। तो याद रखना है कुदरगढ़ महोत्सव। और यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों कि ये बिलासपुर में मल्हार महोत्सव लगता है, बिलासा महोत्सव भी लगता है। रायपुर में तातापानी महोत्सव नहीं होता है दोस्तों, रायपुर में क्या होता है, रायपुर में कोई महोत्सव नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये तातापानी महोत्सव बलरामपुर में लगता है, ठीक है। रामगढ़ महोत्सव ये आपका सरगुजा जिला में लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये सब महोत्सव पूछा जा सकता है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाली महोत्सव दोस्तों, ये पाली महोत्सव ध्यान रखना, उसी प्रकार ये कोरबा में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए जीवडारन मुहावरा का सही अर्थ हवा है। तो जीवडारन, है ना, ऑप्शन देखेंगे ए बी सी या डी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है जीवडारन का, तो प्राण है, प्राण पर से, कोई दोस्तों अपने जो है प्राण से भी प्रिय होता है, उसी को दोस्तों हम लोग प्राण पय से भी है ये हम लोग का प्रिय, है ना। तो जीवडारन अर्थ, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, देखिएगा, है ना, ये यहाँ दोस्तों ये रचना है
और सॉरी रचना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जनौला है और जनौला का दोस्तों कौन सा जो है क्या हो रहा है ना, ये बताना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये बताइए कि ये 5 भाई के एक ही अंगना, तो 5 भाई के एक ही अंगना ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हथेली हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और खाए म सुखाए बिन खाए म मोटाए, तो खाए म सुखाए और बिन खाए मोटाए, तो ये दोस्तों देखिए खाए म सुखाए बिन खाए मोटाए, तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों देखिएगा, ये है ना, ये देखिए ये शायद तक होंठ होगा या चुंदी होगा, खाए म सुखाए है ना और बिन खाए मोटाए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये चुंदी ही होगा दोस्तों, ध्यान रखना है। और उचकुल गुजकुल कुआं खदान और 32 पेड़ माँ एके मकान, तो 32 पेड़ माँ एके मकान, ये दोस्तों ये आपका मुँह ही होगा। और लग कहूँ ता लगे नहीं और बिन कहे लग जाए, वही है दोस्तों होंठ है ना, बिना बोले दोस्तों कहीं भी हम लोग बोल देते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखिए ये एक है, एक कहीं है बी, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 5 भाई के एक ही अंगना ये हथेली हो जाएगा, खाए म सुखाए बिन खाए मोटाए चुंदी हो जाएगा, और उचकुल गुजकुल कुआं खदान और 32 पेड़ माँ एक मकान, एक पान है, एक पान मकान नहीं है, एक पान है, ये मुंह है दोस्तों। और लग कहूँ ता लगे नहीं बिन लगे लग जाए, ये होंठ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सब जनवला है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्न सूचियों को दोस्तों सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर जनजाति विवाह है और उनका जो है वास्तविक नाम है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, देखिएगा कौन सा इसका आंसर है ना, तो देखिए ए बी ये का खा गा है और यहाँ पर है ना, तो ये क्रय विवाह, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों ये क्रय जो विवाह है, क्रय विवाह को क्या बोलते हैं दोस्तों, परिगंधन विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये सेवा विवाह, सेवा विवाह को दोस्तों हम लोग लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों अपहरण विवाह, अपहरण विवाह को दोस्तों ये पाय सोतुर विवाह भी बोलते हैं, बाकी गंधर्व विवाह को क्या बोलते हैं, पोटा विवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये विवाह जनजाति विवाह पूछा जा सकता है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। इस प्रकार जो है ये 4 है ना, का खा दोस्तों 4 होगा और खा का 2 होगा और ग का दोस्तों यहाँ पर 3 होगा, घ का दोस्तों 1 होगा। ठीक है, गंधर्व विवाह है ना, ध्यान रखना है, गंधर्व विवाह को पोटा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए अरवा तीज के बारे में दोस्तों सही कथन का चयन कीजिए। तो अरवा तीज है ना, देखिए ये जितने भी तीज त्यौहार हैं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा है ना, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी भी एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना है। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा। पहले तो ये बैसाख माह में मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये बैसाख माह में ही मनाया जाता है। और इस दिन विवाहित महिलाएं आम की डाली से मंडप बनाती है और विवाह का स्वरूप दोस्तों विभिन्न रस्मों में ये नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर केवल दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ये बैसाख माह में मनाया जाता है अरवा तीज। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दियारी पर्व के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है। देखिए बस्तर में मनाया जाता है हम लोग का प्रसिद्ध जो है दियारी त्यौहार है ना, तो इसका करेक्ट है। देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है दियारी त्यौहार ये बस्तर संभाग में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बस्तर संभाग में मनाया जाता है, ऐड कीजिएगा। और सही नहीं है पूछा गया है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से है ना, इसी में हम लोग कन्फ्यूज होते, नहीं पूछा है या सही पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना। तो ये दो दियारी त्यौहार दोस्तों बस्तर संभाग में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए कि होली के समय मनाए जाने वाले ये दोस्तों पर्व जो है 5 दिनों तक मनाई जाती है, तो ये दोस्तों गलत है, ये होली के समय नहीं मनाया जाता। ध्यान रखना दोस्तों कि ये दीपावली के समय मनाया जाता है ना, दीपावली के समय मनाया जाता है दोस्तों ये दियारी त्यौहार, होली के समय नहीं मनाते भैया। और इस पर्व में दोस्तों लक्ष्मी के तौर पर दोस्तों यहाँ पर खेलों में जो है खड़ी फसल की पूजा की जाती है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर खड़ी फसल की पूजा की जाती है ना, तो यहाँ पर सही नहीं है, केवल 2 बस सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए दोस्तों कितने करोड़ रुपए आवंटन किया गया, तो कितने करोड़ रुपए आवंटन यहाँ पर किया गया है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, देखिए 1850 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दोस्तों छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र व जिला सुमेलित है ना, तो यहाँ पर बताना है कौन सा जो है
पशु प्रजनन क्षेत्र किस जिले में है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है दोस्तों। देखिएगा सुमेलित है पूछा गया है ना, देखिए ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ए सही है। यही बस सुमिलित है सॉरी। अंजोरा दोस्तों, ये अंजोरा कहाँ पर है, दुर्ग में है। पकरिया कहाँ पर है दोस्तों, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये पकरिया कहाँ पर है, ऐड कीजिएगा। ये पकरिया कबीरधाम में है, ध्यान रखना दोस्तों, कबीरधाम में है ये पकरिया, है ना। सॉरी पकरिया कबीरधाम में नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये GPM में है। GPM मैं भी भूल गया था। गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, पहले बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता था, लेकिन ये पकरिया दोस्तों कहाँ पर है, ये आपका GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। सरकंडा दोस्तों, सरकंडा ये बिलासपुर में है, ध्यान रखना है, बस्तर में नहीं है। सकालो, ये दोस्तों सकालो कहाँ पर है आपका, ये सरगुजा जिला में है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन मैं बता दिया ये पकरिया दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, सरकंडा दोस्तों ये बिलासपुर में है, सकालो आपका सरगुजा जिला में है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए राज्य के दोस्तों वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए संपूर्ण वनों को दोस्तों प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो संपूर्ण वनों को दोस्तों यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। देखिएगा निम्नलिखित युग्मों को दोस्तों कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो देखिए इसका देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए जेल मुख्यालय का सर्वोच्च अधिकारी जेल अधीक्षक होता है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखना है ये, है ना। तो बिल्कुल सही है ये आपका, ये सही है दोस्तों। जेल मुख्यालय का सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों जेल महानिदेशक होता है, सही बात है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा देखिए, राज्य की एकमात्र खुली जेल मझगांव, ये बस्तर में, बिल्कुल सही बात है। ये मझगांव में था एकमात्र खुली जेल, लेकिन वर्तमान में ये बंद हो चुका है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। देखिए राज्य में दोस्तों सेंट्रल जेलों की संख्या 15 है, ये गलत है दोस्तों। राज्य में सेंट्रल जेलों की संख्या 15 नहीं है भैया, है ना, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा राज्य में सेंट्रल जेलों की संख्या कितनी है। जितने भी प्रश्न पूछ रहा हूँ सबका जवाब देना है आप लोग को, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि बस प्रश्न ही पूछ रहे हैं, बता कुछ नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ मत बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए राज्य का दोस्तों सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक है, बिल्कुल है दोस्तों, ये गलत है ना, मतलब ये हम लोग का गलत है 3। और पुलिस महानिदेशक होता है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, बिल्कुल सही है। GD है ना, कौन याद रखना है, पुलिस महानिदेशक को क्या बोलते हैं, GDP नहीं, है ना, DGP बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, कभी कभी हो जाता है इधर उधर। और ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है दोस्तों, माना में है, मैनपाट में है दोस्तों, और बोरगांव में है, और राजनांदगांव में है। 4 जगह दोस्तों पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। और देखिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये रायपुर में नहीं दोस्तों, फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये आपका रायपुर जिला में है, बिलासपुर में नहीं है, सॉरी ये बिलासपुर में नहीं है, ध्यान रखना है, बिलासपुर गलत आंसर है, ये रायपुर में है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये आपका रायपुर जिले में। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग का 3 और 6 करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये B करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को दोस्तों अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद दोस्तों पंचायतों के जो है 3 स्तरों का पहला चुनाव कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये, वैसे D करेक्ट आंसर है, जनवरी 2005 में दोस्तों पहला चुनाव हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ के जो है पूर्व CM कौन से जो है नहीं है, कौन से है जो छत्तीसगढ़ से दोस्तों जो मध्य प्रदेश के यहाँ पर CM रह चुके हैं, है ना। तो कौन नहीं है पूछा गया है ना, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका D सही है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ये नहीं है। बाकी दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल जी, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, और श्यामा चरण शुक्ल जी दोस्तों, ये जो है ना, याद रखना, ये छत्तीसगढ़ से थे, जो कि MP का जो है पूरे छत्तीसगढ़, जब MP में छत्तीसगढ़ थे तो उस समय मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय हुई। तो ऐसा बताना है कालक्रम के अनुसार, है ना, कौन से जो है पहले हुआ और कौन से जो है बाद में हुआ। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, A B C या D है। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका, देखिए पहले तो दोस्तों आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना, ध्यान रखना, ये पहले हुआ भिलाई इस्पात संयंत्र, और उसके बाद दोस्तों ये भारत एल्युमिनियम कंपनी ये हुआ, और उसके बाद दोस्तों आपका ये चौथा वैगन रिपेयर शॉप, और उसके बाद लास्ट में दोस्तों ये 3 है,
है ना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए विशेष आर्थिक प्रक्षेप के अंतर्गत दोस्तों राजनांदगांव जिला में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है, तो कौन सी औद्योगिक परियोजना प्रारंभ की गई है, काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, सोलर पैनल से ये संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दोस्तों ये जल विद्युत परियोजना में शामिल है, तो जल विद्युत परियोजना में दोस्तों कौन कौन से जो है यहाँ पर शामिल है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, देखेंगे A B C या D है। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 सभी है, तो यहाँ पर बोध घाट है दोस्तों, यहाँ पर जल विद्युत परियोजना है ना प्रारंभ करने की योजना है। मटनार नाला, बोध घाट और ये मटनार नाला दोनों दोस्तों ये बस्तर जिला से संबंधित है, ठीक है, ऐड कीजिएगा ना। कन्हार हो गया दोस्तों, ये भी है, और भैया थान ये भी है दोस्तों, सीकासार ये भी है, ये सभी दोस्तों जल विद्युत परियोजना में शामिल है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए यहाँ पर निम्न को सुमेलित कीजिए, कौन सा दोस्तों खनिज जो है कहाँ पर ये मिलता है, देख लीजिएगा ऑप्शन को A B C या D है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है, ए सही है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये टिन मिलता है दोस्तों, ये आपका ये देखिए तोंगापाल है ना, तोंगापाल कहाँ पर है आप लोग बताइए, कम ये आपका तोंगापाल ये बस्तर जिला में सर तक, ठीक है। और देखिए 2 ये हीरा कहाँ पर मिलता है दोस्तों, हीरा ध्यान रखना ये पायली खंड, ध्यान रखना है पायली खंड गरियाबंद, ठीक है। और ये आपका कोरंडम कहाँ मिलता है दोस्तों, कोरंडम आपका ये चेरापूंजी में मिलता है, और बक्साइड दोस्तों ये फुट का पहाड़, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दोस्तों नक्सल उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में शामिल नहीं है, तो कौन सा अभियान शामिल है। देखिए नक्सल अभियान से संबंधित दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, पूरा अभियान और पूरा योजना मैं कवर कर चुका हूँ नक्सलियों से संबंधित, वो वीडियो देखे नहीं है तो प्लीज़ कम है ना देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट भी बन चुका है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, निजात अभियान, ये संबंधित नहीं है, ठीक है। निजात अभियान नशे के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान है पूरे छत्तीसगढ़ में, बाकी ये पूना नारकोम हो गया, मावा पुलिस केतुल हो गया, लोन वर्राटू अभियान, ये सभी दोस्तों नक्सल उन्मूलन को खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान है, ठीक है। और ये सभी जो नाम है दोस्तों देखिए बस्तर पूरे संभाग में जो बोली को लेकर ये नाम रखा गया है ना, तो देखेंगे कभी फिर। और ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राज्य को दोस्तों समर्पित किया है। यहाँ पर ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 5 जो है यहाँ पर स्टेशनों को दोस्तों सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से स्टेशन है ना, तो 5 कौन कौन सा, तो हम लोग करेंट अफेयर में बताए हैं, मैं भूल गया वैसे, ठीक है। वैसे उसका ट्रिक जो है बदबू है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित रूसे जलाशय जो कॉमन क्रेन प्रजाति के प्रवासी के लिए दोस्तों चर्चित है, ये किस जिले में है, तो कॉमन ये ध्यान रखना है, देखिए A B C या D है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन देखिए रूसे जलाशय ये किस जिले में है दोस्तों, देखिए A B C या D है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, रूसे जलाशय, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों, ये आपका इनमें से कोई नहीं है ना। तो ध्यान देना दोस्तों रूसे जलाशय कहाँ पर है, पहले दोस्तों ये राजनांदगांव में आता था, लेकिन ये रूसे जलाशय अब किस जिले में है, तो ऐड कीजिएगा ये है ना खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में आता है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ दोस्तों ग्रीन GDP के लिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का दोस्तों कौन सा राज्य बन गया है, तो देश का दोस्तों पहला राज्य बन गया है। करेंट अफेयर में दोस्तों हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं, है ना, ग्रीन GDP, ठीक है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर दोस्तों यहाँ पर GDP का जो है निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, उसी के आधार पर दोस्तों बजट तय किया गया है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो ग्रीन जो है GDP के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का दोस्तों छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए पुलिस रैंकिंग के अनुसार दोस्तों बढ़ते क्रम में जमाइए, तो पुलिस क्रम के अनुसार यहाँ पर बढ़ते क्रम में यहाँ पर जमाना है ना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही है, ठीक है। देखिए पुलिसों का दोस्तों क्रम याद रखना है हम लोग ना, SI के ऊपर दोस्तों आपका AS आएगा, ASI है ना, SI के ऊपर दोस्तों देखिए ASI, और ASI के ऊपर दोस्तों DSP आता है, DSP के ऊपर दोस्तों SP आएगा, है ना, ये क्रम ध्यान रखना है। चलिए देखिए दोस्तों नलवंशी शासक है, तो यहाँ पर नलवंशी शासक को बताना है कौन सा है, तो देख लीजिएगा है ना, यहाँ पर
है, 4 जो है शासक है और कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। केवल 1 और 3 है दोस्तों। 1 बोले तो यहाँ पर नंदराज हो गया और 3 बोले तो यहाँ पर स्कंद वर्मन। ये दोनों ही दोस्तों याद रखने नलवंशी शासक है। ओके, ऐड कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए ऐसा प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखना है विशेष तौर पर। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है अभिकरण और कारण, और इसके आधार पर दोस्तों सही विकल्प चुनना है ना। तो अभिकरण ये कहता है दोस्तों कि मेरिया विद्रोह के जो नेतृत्व करता ये हिनमा मांझी था। बिल्कुल हिनमा मांझी था दोस्तों, ध्यान रखना है। और ये जो है ये नरबली प्रथा से संबंधित, हाँ कारण तो यही है दोस्तों, मेरिया विद्रोह के जो कारण है यही था, नरबली प्रथा से संबंधित था ये, इसी कारण जो है ये मेरिया विद्रोह हुआ। तो ये दोनों सत्य है दोस्तों, एज और आर दोनों सत्य है, और आर जो है इसकी जो है मूल व्याख्या, सही व्याख्या। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किसके नेतृत्व में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में दोस्तों शराब दुकान में धरना दिया गया था। तो किसके नेतृत्व में? देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाएगा वानर सेना का गठन किसने किया है बिलासपुर में, तो ये वासुदेव देवरास आएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि बिलासपुर में दोस्तों शराब दुकान में धरना प्रदर्शन किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? देखिए ए बी सी या डी। बी आंसर करेक्ट है, दिवाकर कार्लिकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित सूबेदारों को दोस्तों उनके कालक्रम के अनुसार जमाए प्रारंभ से अंत तक। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों मराठा काल से संबंधित है ना। तो मराठा काल में जितने भी सूबेदार हैं इसको ध्यान रखना है, विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभ से अंत, शुरू से दोस्तों अंत तक जमाना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर बी को जो पिंडरी है दोस्तों, सीताराम टांडिया है, भवानी कालू है या विट्ठल राव है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर। पहले डी, पहले विट्ठल राव आया दोस्तों प्रारंभ से अंत तक ना। विट्ठल राव के बाद यहाँ पर भवानी कालू आया, भवानी कालू के बाद दोस्तों आपका ये बीकोजी पिंडरे आया, और उसके बाद बी आया दोस्तों सीताराम टांडिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका डी सी ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डी सी ए बी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों भू आवेष्टित जिलों को पहचानिए। तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों भू आवेष्टित जिला कौन कौन से हैं देखिएगा। ऑप्शन को देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए तो भू आवेष्टित जिला में कौन कौन है? 25 है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ये सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है जे। तो जे भू आवेष्टित जिला में दोस्तों यहाँ पर ये दंतेवाड़ा तो है ही। भू आवेष्टित जिला मतलब जो सभी तरफ से दोस्तों जो किसी प्रदेश या किसी राज्य की जो सीमा है उनको स्पर्श नहीं करती, दंतेवाड़ा तो है ही। बाकी के भी है दोस्तों, है ना। बलौदा बाजार भी है, ध्यान रखना है। धमतरी तो नहीं है क्योंकि धमतरी लगा हुआ है, ठीक है, उड़ीसा से लगा हुआ है ना। और यहाँ पर एम भी है, शक्ति भी है, ठीक है। तो राज्य में दोस्तों कितने भू आवेष्टित जिला हैं आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा शायद तक। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर 11 जो है भू आवेष्टित जिला हो गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोरबा भी दोस्तों यहाँ पर भू आवेष्टित जिला है, कोरबा भी है, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर बिलासपुर भी दोस्तों यहाँ पर ये भू आवेष्टित जिला बन गया है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसके संबंध में अच्छे से आप लोग रिकॉल कीजिए, देख लीजिएगा कौन कौन से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, है ना, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए ऐसा वाला प्रश्न भी पूछा जाएगा, ये तो बहुत ही पूछता है, देख लीजिएगा, है ना, कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित करना है, परियोजना और उपनाम, ठीक है। तो ऑप्शन को देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए कोडार परियोजना, कोडार परियोजना को दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कोडार परियोजना दोस्तों ये शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। कोडार परियोजना की बात करें तो ये है ना किस जिले में है दोस्तों? तो कोडार परियोजना मेरे ख्याल से ये महासमुंद में है, ध्यान रखना है। कोडार परियोजना ये कहाँ पर है? तो महासमुंद जिला में है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। और बी का 1 है दोस्तों, ध्यान रखना है। बी का 1 खुड़िया परियोजना, ये खुड़िया परियोजना कहाँ पर है? इसको दोस्तों ये राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है, ये है ना। अब ये मुंगेली जिला में कहाँ पर है दोस्तों? तो मुंगेली जिला में, ठीक है, मुंगेली जिला।
उसी प्रकार दोस्तों आपका केलो परियोजना सबको पता है दोस्तों, ये रायगढ़ जिला से संबंधित है, ये है ना, ये 2 आएगा, ठीक है, सी का 2। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। केलो परियोजना को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए प्रदेश में दोस्तों इंजीनियरिंग पार्क कहाँ स्थित है? तो इंजीनियरिंग पार्क है ना, तो वही है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की जो है शिक्षा राजधानी के नाम से जाने जाने वाले दोस्तों दुर्ग जिला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों, दुर्ग जिला में है आपका क्या है ना, ये इंजीनियरिंग पार्क है। उसी प्रकार दोस्तों आपका ये क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पार्क, पुलिस के लिए तो जरूरी है दोस्तों। ट्रैफिक पार्क छत्तीसगढ़ का ट्रैफिक पार्क लगरा में है दोस्तों, बिलासपुर जिला में, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा दोस्तों कोयले का एक प्रकार नहीं है? तो कोयले का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ए बी सी या डी है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? देखिए ऐसा प्रश्न पूछता है ना, इसीलिए इसको शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, सीडेराइट। सीडेराइट दोस्तों ये कोयले का प्रकार नहीं है। बाकी ये पीट हो गया और आपका ये लिग्नाइट हो गया और बिटुमिनस, ये कोयले का प्रकार है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ओके चलिए, सॉरी ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर जो है ना, ये कथन और कारण वाला दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये बोलता है दोस्तों कि अभिकरण बलौदाबाजार को छत्तीसगढ़ का जो है सीमेंट हब कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों बलौदाबाजार जिला को ये छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, सीमेंट हब कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और बलौदाबाजार में दोस्तों सर्वोत्तम किस्म का जो है चूना पत्थर पाया जाता है। तो देखिए इसका जो है ना, तो देखिए सर्वोत्तम किस्म का जो चूना पत्थर ये बलौदाबाजार में नहीं मिलता है, बहुत जगह मिलता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ध्यान दोनों सत्य है दोस्तों, लेकिन जो स्पष्टीकरण है ये सही नहीं है, ठीक है। तो बलौदाबाजार को क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का सीमेंट हब कहा जाता है। बहुत सारे सीमेंट जो कारखाना है, सीमेंट का जो फैक्ट्री है यहीं बलौदाबाजार में है, ठीक है। लेकिन सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर यहाँ पर नहीं पाया जाता है ना, ऐड कीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नदी है और उनका जो है उद्गम स्थान है ना। तो इसको हम लोग कई बार ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है ना। करेक्ट आंसर कौन सा है देखिएगा, ए बी सी या डी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है, खारून है ना। तो यहाँ पर खारून ये खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी से उद्गम नहीं है। खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी से दोस्तों यहाँ पर अरपा नदी का जो है उद्गम होता है। खारून नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ये रायपुर का जो है खारून नदी है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी खोंडरी खोनसरा से अरपा नदी की संगम होती, अरपा नदी का जो है उद्गम होता है। हाफ नदी का उद्गम दोस्तों कांदा वाली, इसको तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं, है ना। कांदा को हाफ काट दिए, आधा आधा, ठीक है। और सोंडूर नदी का जो उद्गम है दोस्तों नवरंगपुर पहाड़ी से होता है। बाकी पैरी नदी का दोस्तों यहाँ पर भातरगढ़ पहाड़ी से होता है, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए सरभंजा जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में है? तो सरभंजा जलप्रपात, देखिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना अधिक शेयर कीजिएगा, है ना, कि सबको इसका फायदा मिले। सरभंजा जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में है? तो सरभंजा जलप्रपात ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ए बी सी या डी है। तो सर कट गया दोस्तों, है ना, सर का जो है सर में भेजा रहता है, तो भेजा में दोस्तों भेजा कट गया, ऐसा बना सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना बी है, सरगुजा। ओके ऐड कीजिएगा ये सरगुजा, है ना, ध्यान दीजिएगा सरगुजा में है दोस्तों आपका सरभंजा जलप्रपात। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जिलों को दोस्तों क्रम से जमाइए जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011, देखिए जनगणना है ना, तो 30 नंबर आएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सभी को हम लोग शामिल करे हैं, सिलेबस को पढ़कर पूरा बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? देखिएगा ये लिंगानुपात क्रम से जमाइए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ऑप्शन को देखेंगे ना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो बी करेक्ट आंसर है। पहले नंबर में दोस्तों आपका ये कौन आएगा? तो ये आपका कोंडागांव, फिर कोंडागांव के बाद दोस्तों दंतेवाड़ा, फिर बालोद, फिर बस्तर। ओके ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है
वन है ना, वन क्षेत्रफल, ऑप्शन को देखेंगे ए बी सी या डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, याद रखना है 59,820 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का दोस्तों वन क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान रखना है, ये नवीन डेटा। ओके, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रदेश के दोस्तों कितने परिवार जो है लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं? तो कितने परिवार दोस्तों लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 40.10 लाख। ओके, ऐड कीजिएगा, 40.10 लाख है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कितना, तो 40.10 लाख जो है ये लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों वर्ष 2024-25 में दोस्तों छत्तीसगढ़ का विकास दर स्थिर मूल्य पर दोस्तों कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत जो है 2024 में आर्थिक सर्वेक्षण से भी यहाँ पर शामिल किया गया है ना। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है। ध्यान देना, 7.51% है, 7.51% दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है विकास दर है ना। ऐड कीजिएगा, विकास दर कितना है स्थिर मूल्य पर है ना, बताना है ना, तो 7.51%। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों पुलिस और महानिदेशकों का जो है कौन सा कालक्रम सही नहीं है ना, कालक्रम नहीं है। तो देखिए कौन कौन से जो है यहाँ पर डीजीपी आए हैं इसको बताना है दोस्तों शुरू से अंत तक। ठीक है, तो ऑप्शन को देखेंगे ना, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ए बी सी या डी है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए है। तो पहले दोस्तों ये ऐड कीजिएगा, पहले जो है वी के दास है ना, वी के दास आए, फिर आपका दोस्तों विश्वरंजन आए, विश्वरंजन है ना, उसके बाद आपका डीएम अवस्थी के बाद दोस्तों आपका ये अशोक जुनेजा है जो अभी अभी रिटायर हुए हैं। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर डीजीपी कौन है? तो अरुण कुमार गौतम है, ये आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अपना डीजीपी को रखना है याद, कौन है ना, क्रम याद रखना है, पहले क्रम में कौन थे, दूसरे क्रम में कौन थे, तीसरे क्रम में कौन थे, चौथे क्रम में। वर्तमान में दोस्तों अरुण कुमार गौतम है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए धारा वाला प्रश्न है दोस्तों, ऐड कीजिएगा इसको। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है ना। ध्यान रखना है, एक का जो है 2 है। तो धारा 21 संबंधित है दोस्तों किससे? तो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। बी का 1 है दोस्तों, धारा 40 जो है हटाया जाना से संबंधित है। और आपका सी है दोस्तों चौथा से, धारा 37 दोस्तों त्यागपत्र से संबंधित है। बाकी धारा 39 दोस्तों निलंबन से संबंधित है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए निम्न कथनों पर दोस्तों विचार करें। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन को है ना, ये पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है दोस्तों कि ये विचार करें तो सही कथन को दोस्तों हम लोग को यहाँ पर छांटना है ना। तो ग्राम गौठान समिति का गठन जो है प्रत्येक ग्राम में किए जाने का प्रावधान है। इसका देखिए, इस समिति का अध्यक्ष सरपंच नहीं होगा, या इस समिति में तो गांव के चरवाहे भी शामिल हो सकते हैं, या इस समिति में तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ध्यान देना है ना, ये आपका सही कथन है, एक सही कथन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये है ना, ये एक मिनट ना, हाँ ठीक है, ये वाला सी करेक्ट आंसर एक सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ग्राम गौठान समिति का गठन दोस्तों प्रत्येक ग्राम में किए जाने का यहाँ पर प्रावधान है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा भी सही है, इस समिति का अध्यक्ष दोस्तों सरपंच नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा दोस्तों, इस समिति में दोस्तों गांव के चरवाहे भी शामिल हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का दोस्तों ध्येय वाक्य परित्राणाम साधु नाम दोस्तों किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये सी करेक्ट आंसर है, श्रीमद् भगवद गीता जी। ठीक है, अगर अध्याय की बात करें तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कौन से अध्याय में है ये, है ना, परित्राणाम साधु नाम, है ना। तो अध्याय बताइएगा, तो अध्याय कौन कौन सा है ये बताइएगा। ठीक है, तो अध्याय शायद तक मेरे ख्याल से, मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग श्लोक बताइएगा। चलिए कौन से श्लोक में है? तो ये अध्याय 4 में है शायद तक,
अध्याय 4 में ये कहा गया है दोस्तों, परित्रणाम साधु नाम, है ना। तो ये ऐड कीजिएगा, भगवत गीता जी से लिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य है परित्रणाम साधु नाम, है ना, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है तो कौन है, ऑप्शन देखिएगा ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, तो चरणदास महंत जी है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए कनिहा टूटना मुहावरा का मतलब हिंदी में का है, तो कनिहा टूटना, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुहावरा वाला है दोस्तों। ऑप्शन को देखेंगे ए बी सी या टी है। देखिए कनिहा टूट गए मोर, तो कनिहा टूट गए, मान लो मोर शादी वादी हो गए, मोर घर गोसौनी ना गए, अब मैं कहूँ खत्म हो जाऊँ मर जाऊँ, तब मोर बीवी के का हो जाही, है ना, कनिहा टूट गए, असहाय हो गए, है ना, ऐसा आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो ये है असहाय होना, कनिहा टूटना मतलब असहाय होना। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्न में से दोस्तों कौन सी रचना जो है बाबू रेवाराम की नहीं है, तो बाबू रेवाराम जी की दोस्तों कौन सी रचना नहीं है, तो ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ऐड कीजिएगा यहाँ पर कौन सा सही है, श्री राधा वल्लभ, है ना। तो ए बी सी या डी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ये छत्तीसगढ़ दर्शन ये नहीं है, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पर गंगा लहरी हो गया, या गीता माधा हो गया, या दोहावली हो गया, ये तीनों दोस्तों यहाँ पर बाबू रेवाराम जी की ये रचना है, ठीक है। ये किस जिले से संबंधित है, बिलासपुर जिला के रतनपुर जिला से, रतनपुर से संबंधित है, रतनपुर जिला नहीं है बिलासपुर जिला है ना, तो ऐड कीजिएगा, रतनपुर जो है रतनपुर से संबंधित है बाबू रेवाराम जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने जो है नवीन पैक्स सोसाइटी का गठन किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो इसको हम लोग कई बार जो है करेंट अफेयर में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर 532 है ना, तो 532 दोस्तों नवीन पैक्स सोसाइटी का गठन किया जाएगा, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए चरण पादुका वितरण योजना का दोस्तों पुनः जो है इसका शुभारंभ किया गया, तो कब किया गया दोस्तों इसका पुनः शुभारंभ, तो चरण पादुका वितरण योजना काफ़ी चर्चा में है दोस्तों ये, है ना, तो नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है। 21 जून को दोस्तों इसका जो है पुनः शुभारंभ किया गया चरण पादुका वितरण योजना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इस योजना को जो है पुनः शुभारंभ किया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किसे दोस्तों 2023 का जो है प्रतिष्ठित अमर उजाला का जो है सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप से सम्मानित किया गया है, तो आकाशदीप से दोस्तों सम्मानित किया गया है किसे, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है। याद रखना है आकाश ये सर्वोच्च सम्मान है, अमर उजाला दोस्तों ये जो है न्यूज़ पोर्टल है, और यहाँ पर ये इसका जो है ये क्या न्यूज़पेपर भी जो आता है, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर आकाशदीप नाम से दोस्तों ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। किसे दिया गया 2023 का आकाशदीप सम्मान, तो विनोद कुमार शुक्ल जी को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए तालदोपा कपड़ा दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है, तो तालदोपा कपड़ा ऐड कीजिएगा यहाँ पर ए बी सी या डी है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, ध्यान देना है, ये आपका नारायणपुर जिला से संबंधित है। तालादोपा भी बोलते हैं, तालदोपा भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। ये दोस्तों विवाह के अवसर पर यहाँ पर दुल्हा के पिता के द्वारा दोस्तों दुल्हन के पिता को यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। विवाह का रस्म दोस्तों इसी से ये माना जाता है, इसी को देकर दोस्तों पहला जो रस्म है ये निभाया जाता है, ऐड कीजिएगा तालादोपा कपड़ा, ठीक है, ऐड कीजिएगा, सूती से बना होता है, सूती से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये भीमल पंडुम ये किस माह में मनाया जाता है, कला संस्कृति से संबंधित है भीमल पंडुम है ना। देखिए कुल मिलाकर 21 प्रकार के पंडुम होते हैं, सभी को आपको क्या रखना है याद, अगर वैकेंसी निकालना है तो, ठीक है। तो भीमल पंडुम दोस्तों ये किस माह में मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये फागुन माह में मनाया जाता है, ठीक है। होली के समय ये जो है भीमल पंडुम जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए धुड़मा राज दोस्तों ये किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है पर्यटन गांव जिसे यूनेस्को के द्वारा दोस्तों पर्यटन गांव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है,
ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ध्यान देना है। दंड कार्य का पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें दोस्तों धुड़मारास पूछा गया, प्राकृतिक प्रदेश पूछा गया है। ये धुड़मारास कहाँ पर है, तो बस्तर जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए बिम्बा जी के संदर्भ में तो सही उत्तर छांटिए। तो बिम्बा जी के संदर्भ में सही उत्तर छांटना है। देखिए A, B, C या D है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ना, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ये बिम्बा जी दोस्तों छत्तीसगढ़ के भू राजस्व का जो है कोई हिस्सा जो है यहाँ पर ये नागपुर नहीं भेजते थे, तो बिल्कुल नहीं भेजते थे। और बिम्बा जी ने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कामा आविष्दारों की जो है नियुक्ति की है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। सिर्फ एक सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये बिम्बा जी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से भू प्राप्त जो भू राजस्व है इसका कोई भी हिस्सा यहाँ पर नागपुर नहीं भेजते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए सही सुमेलित है। तो यहाँ पर दोस्तों शिल्पकला है और लौह शिल्पकला और उनके जो है ना ये निर्माणकर्ता ये हैं कौन कौन से है देख लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है, उपनाम बताना है दोस्तों यहाँ पर, है ना, उपनाम पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सभी सुमेलित है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये उपरोक्त सभी है। तो लौह शिल्पकला अगरिया, लौह शिल्पकला के लिए दोस्तों अगरिया, काले पक्षी का शिकार दोस्तों पारधी, सैन्य कार्य जो है कंवर और उपरोक्त सैन्य कार्य करने का काम दोस्तों ये कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। काले पक्षी का शिकार दोस्तों ये पारधी जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अगरिया ये लौह शिल्पकला के लिए जाना जाता है, अगरिया जनजाति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए निम्नलिखित कथनों को दोस्तों गंभीरता के साथ पढ़कर जो है उत्तर देना है। तो ये हिस्ट्री से संबंधित है, देखेंगे। पहला ये बोल रहा है दोस्तों कि कलचुरी प्रशासन में दोस्तों राजा के जो है अधिकार सीमित थे। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सीमित नहीं थे दोस्तों। दूसरा ये देखिएगा कि यहाँ पर ये प्रशासन सही उत्तर देना है ना, यहाँ पर ये सही उत्तर देना है, चुनिए ना। यहाँ पर दोस्तों प्रशासन के विभागों का जो दायित्व है अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। राज्य जो है गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में दोस्तों 84 ग्राम होती, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ का जो आंसर है ये के और आपका एल करेक्ट आंसर है, ठीक है, सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, के और एल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिए निम्न शासकों के नाम और उसके राजवंश दोस्तों सुमेलित कीजिए, है ना। राजा और उसके जो है राजवंश कौन कौन है, तो ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा है दोस्तों। पहले तो ये देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कन्हर देव, तो कन्हर देव दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर ये कन्हर देव दोस्तों कौन से जो है वंश से संबंधित है। तो ये कौन से वंश से संबंधित है दोस्तों, देखिएगा A, B, C या D है। तो कन्हर देव ध्यान रखना दोस्तों कि ये कन्हर देव जो है ये छिंदक नागवंश से संबंधित है। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो ये स्कंद वर्मन है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो स्कंद वर्मन दोस्तों ये नल वंश से संबंधित है। और उसी प्रकार दोस्तों ये दुर्गराज दोस्तों ये ध्यान रखना है ये सरबपुरी वंश से संबंधित है। बाकी हर्षगुप्त दोस्तों ये आपका पांडु वंश से संबंधित है। तो ये जोड़ी दोस्तों कहाँ से कौन सा जो है कौन से ऑप्शन में ये जोड़ी जो है सही सुमेलित है, तो देखिएगा। तो यहाँ पर कन्हर देव का छिंदक नागवंश तो ए का जो है चौथा है, तो ए का चौथा ये इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो या तो बी आंसर होगा या तो आपका सी आंसर होगा। और स्कंद वर्मन नल वंश है तो एक इसमें है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कन्हर देव दोस्तों ये छिंदक नागवंश और आपका ये स्कंद वर्मन नल वंश से संबंधित है। दुर्गराज दोस्तों सरबपुरी वंश से संबंधित है। हर्षगुप्त ये पांडु वंश से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में दोस्तों राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किन व्यक्तियों ने यहाँ पर योगदान दिया था। तो किन व्यक्तियों ने दोस्तों योगदान दिया था, देखिएगा ऑप्शन को यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए पहला तो योगदान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है ना, देखिए कौन सा सही है इसका। देखिए योगदान में दोस्तों देखिए ये आपका माधवराव सप्रे है, ये तो है योगदान में ही, ठीक है, याद रखना है। माधवराव सप्रे इसमें योगदान में था। और माधवराव के बाद दोस्तों आपका ये दूसरा महंत लक्ष्मी नारायण दास ये भी था।
बलदेव प्रसाद मिश्र का जो है नाम ये नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा एन डी दानी, इनका जो है नाम मिलता है, NM दानीदी जी का। तो ये कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर है। 1 और 2 और 4, तो यहाँ पर दोस्तों 1 हो गया, ये याद रखना है, ये आपका माधवराव सप्रे और महंत लक्ष्मी नारायण दास और आपका ND दानी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये दोस्तों रायपुर में जो है राष्ट्रीय विद्यालय, ध्यान रखना है, स्थापना में इन व्यक्तियों का जो है, इन महान व्यक्तियों का है ना योगदान है। ओके, चलिए नेक्स्ट। बस्तर में दोस्तों चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना? वही काकतीय वंश की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 1324 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है शीत ऋतु की जो है अवधि क्या है? तो छत्तीसगढ़ में तो दोस्तों शीत ऋतु की जो अवधि है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये 16 अक्टूबर से दोस्तों आपका 15 फरवरी तक का जो समय है, ये छत्तीसगढ़ में तो शीत ऋतु का समय है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मल्हार के लिए दोस्तों निम्नलिखित ये तथ्यों पर विचार कीजिए। तो मल्हार, ऑप्शन नंबर देखेंगे ना कौन सा, पहले तो ये देखिएगा कि मल्हार में क्या है दोस्तों। तो मल्हार में आपका यहाँ दोस्तों ये देखिए, यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का जो है विशाल भंडार है। बिल्कुल, जो लोग मल्हार गए हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों पुरातात्विक सामग्रियों है ना भंडार है। देखिए ये जो स्थान है दोस्तों अरपा, लीलागर व शिवनाथ नदियों से घिरा हुआ, बिल्कुल घिरा हुआ है दोस्तों। आप मस्तूरी के आगे जाके देखिएगा, आगे जो है लीलागर नदी भी है और अरपा नदी भी है दोस्तों, और यहाँ पर शिवनाथ नदियों का भी ये घिरा हुआ है, तीनों नदियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1 और दोनों सही है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। बिलासपुर जिला में है दोस्तों मल्हार। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस मंदिर का जो केंद्र है दोस्तों ये बिंदु पंचकोशी है? तो पंचकोशी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ध्यान देना, कुलेश्वर महादेव मंदिर जो कि राजिम में है दोस्तों, ये जो है इनका केंद्र, मंदिर का जो केंद्र है ये पंच है ना, बिंदु जो है पंचकोशी है केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचकोशी यात्रा से संबंधित है। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश एवं जिला के संबंध में सही सुमेलित है, तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर सुमेलित है पूछा गया, माफ़ कीजिएगा, सुमेलित है बताना है ना, तो कौन सा सुमेलित है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी भाग कबीरधाम दोस्तों, ये पश्चिमी भाग जो कबीरधाम है ये महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी भाग जो MCB है दोस्तों ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है दोस्तों, प्राकृतिक विभाजन के ना 4 भागों में, ठीक है, ध्यान रखना है। दक्षिणी भाग दोस्तों बीजापुर ये दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। तो ये इस प्रकार दोस्तों उपरोक्त सभी आंसर हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है रचनाएं रतनपुर के शासक राज सिंह के दरबार में राजकवि जो है ये गोपाल की है? तो कौन सी जो है रचना यहाँ पर गोपाल कवि का है? गोपाल कवि किसके दरबार में थे? तो राज सिंह के दरबार में थे। ओके, देखेंगे ना, तो खूब तमाशा इन्हीं ने है ना लिखा है दोस्तों, याद रखना है। तो देख लीजिएगा A B C या D है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए खूब तमाशा तो है ही, ध्यान रखना है ना। और खूब तमाशा के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी ये सुदामा चरित्र है ये भी दोस्तों इनकी जो है रचना है, कवि गोपाल की, गोपाल मिश्र बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, सुदामा, ये खूब तमाशा और ये सुदामा चरित्र, दोनों दोस्तों कवि गोपाल मिश्र की जो है ये रचना है। ओके, बाकी ये विक्रम विलास और गीता माधव, तो ये दोस्तों ध्यान रखना ये किसकी रचना है? तो आपका बाबू रेवाराम की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये, देखिए सामूहिक नृत्य जिसमें जो है पुरुष स्वयं को दोस्तों महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली व दशहरा के अवसर पर नृत्य प्रदर्शन करते हैं, वह कौन सा है? ये तो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, ये राउत नाचा में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जो पुरुष है वो महिला के रूप में अपने महिला बनते हैं दोस्तों, जिनको क्या बोलते हैं? परी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सोन के तिजोरी माँ लोहा के ढकना, फोर के देखें त 4 ठन पखना, जनौला के अर्थ क्या है? तो देखिए सोना की तिजोरी, सोन का कलर रहता है, सोना के जैसा रहता है, सोन के कलर में रहते क्या? तो तेंदू रहते हैं, तेंदू के फर है ना। तो तेंदू के फर को फोर के देखें तो 4 ठो उसमें बीजा होता है, उसी को पखना के रूप में यहाँ दिया गया है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। पखना मतलब पत्थर, तो तेंदू के पत्थर, तेंदू के जो फर है ये हुआ, ठीक है। सोन के तिजोरी माँ लोहा के ढकना, फोर के देखें होता 4 ठा पखना, जनौला का अर्थ क्या होगा? तेंदू का फर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए एक बित्ता की कोठरी 9 लाख गैया माए, तो एक बित्ता की कोठरी 9 लाख गैया माए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर आ जाए, बी मिर्चा,
है ना। तो मिर्चा में दोस्तों, मिर्च में जो है बहुत सारे बीजा रहते हैं, है ना, कई देखे हैं, खोल के देखना कभी। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है ना। ऑप्शन को देखेंगे A B C या D है दोस्तों। देखिए पंडवानी है, तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि पंडवानी जो है लोकगीत है, बिल्कुल सही है। रहस दोस्तों लोकनाट्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। चुरकी मुर्की, तो इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है दोस्तों, चुरकी मुर्की है ना, चुरकी मुर्की क्या है, लोक नाट्य नहीं है दोस्तों। चुरकी मुर्की कहानी मिलता है जरूर, ठीक है। लेकिन सरहुल दोस्तों, सरहुल ये लोक नृत्य है, उराव जनजाति के द्वारा किए जाने वाला सरहुल नृत्य ये लोक नृत्य है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। तो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। घोटुल से दोस्तों दूसरे घोटुल, पहले है ना, देखिए पहले घोटुल था, घोटुल का नाम परिवर्तन करके दोस्तों घोटुल कर दिया गया है। तो घोटुल से दोस्तों दूसरे घोटुल से आमंत्रित लड़के लड़कियों को क्या कहा जाता है। वह जगदलपुर में दोस्तों गोंचा पर्व का आयोजन किस माह में होता है। देखिए दो प्रश्न को एक साथ यहाँ पर बनाया गया है ना, ध्यान देना है। पहली बात दोस्तों देखिए यहाँ इसका जो है, देखिए ये ध्यान रखना है, गोटुल से जो दूसरे गोटुल से आमंत्रित लड़के लड़कियों को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये पेड़गा पेड़गी कहा जाता है, ठीक है। पेड़गा पेड़गी कहीं नहीं है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। और जगदलपुर में जो गोंचा पर्व का जो आयोजन है दोस्तों ये किस माह में होता है, तो आषाढ़ माह में होता है। तो दो प्रश्न इसमें बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए मिट्टी के बैल की पूजा कब होती है दोस्तों, तो मिट्टी के बैल की पूजा होती है किसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, पोरा में। पोला भी बोलते हैं और पोरा भी बोलते हैं, तो पोरा में दोस्तों मिट्टी के बैल की पूजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया 2025-26 का बजट में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया बजट में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पूछा गया है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ऐड कीजिएगा यहाँ पर ये दोस्तों 8,500 करोड़ रुपए दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवंटित किया गया है छत्तीसगढ़ के बजट 2025-26 में। ओके ऐड कीजिएगा यहाँ पर, है ना, ध्यान देना है यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है 8,500 करोड़ रुपए। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों ये अभ्यारण्य और उनकी स्थापना वर्ष को जमाना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए तो देखिए यहाँ पर सीता नदी है ना, तो सीता नदी जो अभ्यारण्य है ये इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, देखिएगा। तो स्थापना दोस्तों ये सीता नदी की स्थापना की बात करें तो कौन सा है भाई, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए ये आपका सीता नदी दोस्तों ये ध्यान रखना है ये 1974 में हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1974 में दोस्तों सीता नदी की जो है सीता नदी अभ्यारण्य की स्थापना हुई। और यहाँ पर दोस्तों बारनवापारा, तो बारनवापारा जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है ये बलौदा बाजार में है। और सीता नदी जो अभ्यारण्य है ये गरियाबंद और धमतरी जिला दोनों में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये बारनवापारा अभ्यारण्य दोस्तों इनकी जो स्थापना है ये 1976 में हुई है। और भोरमदेव अभ्यारण्य दोस्तों, वैसे तो भोरमदेव अभ्यारण्य नवीन है, सबसे नवीन अभ्यारण्य है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है तीसरा, ठीक है। तो ये 2001 में स्थापना हुई है। और उद्यंती सीता नदी, तो उद्यंती सीता नदी दोस्तों ये बना 1983 में है, ध्यान रखना है। और बचा कौन है भाई, तो बचा कौन है आपका ये है ना, पांचवा बना है बचा तामोर पिंगला जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये तामोर पिंगला दोस्तों सूरजपुर में है, 1978 में बना है। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो सीता नदी। तो एक का दोस्तों 4, तो एक का 4 ये तो गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये होगा या फिर ये होगा। और उसके बाद बारनवापारा दोस्तों ये 2 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो तामोर पिंगला अभ्यारण्य की बात करें तो ये सूरजपुर जिला में है, याद रखना। उद्यंती देखिए यहाँ पर 2 अभ्यारण्य को मिलाकर दोस्तों बनाया गया है टाइगर उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों गरियाबंद में है, गरियाबंद और ये आपका धमतरी जिला में है, दोनों में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उद्यंती सीता नदी, उद्यंती जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये आपका दरियाबंद जिला में, गरियाबंद, ठीक है, ध्यान रखना है। उद्यंती कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गरियाबंद में। और सीता नदी दोस्तों ये आपका धमतरी में है। बारनवापारा अभ्यारण्य दोस्तों ये बलौदा बाजार में है, कुछ भाग इसका जो है महासमुंद में भी पड़ता है। भोरमदेव अभ्यारण्य आपका कबीरधाम जिला में है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है, तो सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है दोस्तों, ऑप्शन को देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ध्यान ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ये मक्का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है
छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों खालिस्तान विधानमंडल है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो विधानमंडल है वो ध्यान रखना कौन सा है, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर। एक सदनी है, द्विसदनी नहीं है दोस्तों, एक सदन है केवल। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही है, ये कलेक्टर होता है, ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किसके द्वारा दोस्तों पंचायतों के जो है लेखा और अंकेक्षण का जो है रख रखाव किया जाता है। तो किसके द्वारा, ऑप्शन को देखेंगे ना, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए बाल्को की जो है स्थापना कब की गई। तो बाल्को कहाँ पर है दोस्तों, कोरबा में है, और इसकी जो स्थापना है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ध्यान रखना। ये 24 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए सोना पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है दोस्तों, ये जांजगीर चांपा में है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये कूट के माध्यम से उत्तर देना है दोस्तों, है ना। अपना उत्तर जो है यहाँ पर सही उत्तर को देना है ना। देखिए इसका, देखिए पहले ये है दोस्तों कि कोयला भंडार की दृष्टि से दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है देश में तीसरा स्थान है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो है ये तो सही है ना। तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना है, भंडारण में पूछा गया, उत्पादन में नहीं पूछा गया है। कोयला भंडार की दृष्टि से दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है देश में कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर ना, और ये तो सही है, ध्यान रखना है। कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है देश में प्रथम स्थान है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर प्रथम स्थान है, ये सही है। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों देश में द्वितीय स्थान है, ये तो गलत है। टीन उत्पादन में तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला स्थान है। और टीन का जो है प्रमुख स्रोत कैसेटराइट अयस्क है। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सही है ना। तो ये सही है दोस्तों। तो 1 और आपका 2 और 4, तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है, 1 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में तो जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु गंगरेल बांध की जो है बिजली क्षमता कितनी है। तो गंगरेल बांध की बिजली क्षमता दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पूछा जा सकता है, केवल 10 मेगावाट है। ध्यान रखना है, गंगरेल बांध किस जिले में है, तो धमतरी जिला में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 प्राप्त संस्था वन तारा, तो ये दोस्तों कैसे चला गया है। वैसे वन तारा गुजरात में है, देख लीजिएगा, है ना। ये नेशनल का इसमें शामिल हो गया है, तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, है ना, सही आंसर को बताना है। ये पुलिस से ही संबंधित है दोस्तों। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये प्रथम केंद्रीय जेल बिलासपुर में है। तो बिल्कुल दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम केंद्रीय जेल कहाँ पर है, तो बिलासपुर जिला में ही है। और ये जेल दोस्तों 100 साल से भी अधिक पुराना है। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, 100 साल से पुराना है। और इस दोस्तों देश की जो है पहली इको फ्रेंडली जेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल ये भी सही है, करेंट से। देखिए ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है ना, ध्यान रखना है। तो ये सभी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, 1 2 और 3। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सत्य नहीं है। तो यहाँ पर सत्य नहीं है बोलना है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल जो है ये 27 पुलिस ज़िले हैं। तो सत्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो है देखिए राज्य में 3 पुलिस रेंज, राज्य को दोस्तों 3 पुलिस रेंज में विभाजित किया गया, जिसमें अंबिकापुर, नहीं ये गलत है। राज्य को दोस्तों हम लोग देखिए छत्तीसगढ़ में कुल जो है ये 27 पुलिस ज़िले हैं, ये तो सही है। लेकिन राज्य को दोस्तों यहाँ पर 5 पुलिस रेंज में विभाजित किया। कितने, 5 है ना, 3 नहीं है 5। ठीक है, ध्यान रखो। तो इसका आंसर दोस्तों केवल क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। केवल 2 गलत है, बाकी 1 सही है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए राज्य के दोस्तों प्राचीन राजवंश और उनके जो है शासक काल क्रम के अनुसार दोस्तों कौन सा जो है यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोस्तों काल क्रम के अनुसार बताना है कौन सा जो है राजा पहले आया, उसके बाद आया, उसके बाद आया। ठीक है, तो सही उत्तर देना है यहाँ पर, कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जो राजश्री तुल्य कुल्य वंश है, जिनका दोस्तों यहाँ पर भीमसेन द्वितीय से संबंधित है, ये पहले आया। ठीक है, तो जे पहले है, जे। ठीक है, और इसके बाद राशि तुल्य कुल्य वंश के बाद दोस्तों आपका सरवपुरी आया, सरवपुरी वंश, ये प्रवर राज से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका ये देखिए नल वंश आया, नल वंश आया, भवदत्त वर्मन, है ना। और उसके बाद पांडु वंश। वैसे सीरियल वाइज सही है,
ठीक है, पांडुवंश तो महाशिवगुप्त, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों ये JKLM, तो JKLM कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर JKLM है ना। तो देखिए पहले कौन आया, राशि तुल्य कुलवंश, फिर सरभपुरी वंश, फिर नलवंश, फिर पांडुवंश। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए 8 अगस्त 1941 को दोस्तों बिलासपुर के एक जत्थे को दोस्तों ललितपुर में दोस्तों गिरफ्तार किया गया, और उसमें दोस्तों निम्न में से कौन सा शामिल है, कौन से जो है शामिल है दोस्तों जिनको जो है ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है ना। तो ये सभी जो है बिलासपुर से थे, तो बिलासपुर के एक जत्थे से थे, है ना। तो ये 8 अगस्त 1941 को ये घटना हुई, ठीक है। तो ऑप्शन को देखेंगे ना, ABC या D है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है ये एक तो थे ही, यहाँ पर यदुनंदन श्रीवास्तव थे, ध्यान रखना है, और भुवन भास्कर भी थे दोस्तों, और ये अमर सिंह सहगल नहीं थे दोस्तों, लेकिन ये सॉरी ये अमर सिंह सहगल भी थे, राम प्रसाद देशमुख नहीं थे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार ए सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, है ना। ध्यान रखना यहाँ पर यदुनंदन श्रीवास्तव, भुवन भास्कर सिंह और ये अमर सिंह तीनों थे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है देखिए ये 1937 से 47 के दौरान दोस्तों यहाँ पर प्रकाशित विभिन्न जो है समाचार पत्र पत्रिका और उनके जो है संपादक को सुमेलित कीजिए। तो कौन से दोस्तों ये संपादक किससे सुमेलित है उनका संपादक कौन से पत्रिका या समाचार पत्र का दोस्तों संपादक कौन थे, है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। देखिए कूट के माध्यम से यहाँ पर उत्तर देना है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों उत्थान है ना, तो उत्थान जो पत्रिका है दोस्तों, तो उत्थान पत्रिका का जो संपादक है इसका कौन था, तो 1 2 3 4 यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो इसका जो है ना देखिए संपादक है ना, तो संपादक दोस्तों यहाँ पर ये 2 थे, ध्यान रखना है, सुंदरलाल त्रिपाठी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सुंदरलाल त्रिपाठी उत्थान पत्रिका का ना। और बाकी कांग्रेस पत्रिका का दोस्तों कौन थे, तो नंद, ये यहाँ पर नंद कुमार दानी हैं। और सावधान का है दोस्तों, देखिएगा सावधान का यहाँ पर ये सावधान का कौन सा है दोनों में से, तो देखिए यहाँ पर सावधान का ये आपका डी है, ठीक है, ध्यान रखना ये 4 है ना। तो शिव नारायण द्विवेदी है उत्थान ये सावधान का, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि महाकौशल का जो है स्वराज्य प्रसाद द्विवेदी है ना, स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ध का दोस्तों कौन सा है, ध का 3 है ना, तो देखिए ध का 3 ये महाकौशल ये स्वराज प्रसाद द्विवेदी है ना। तो इस प्रकार दोस्तों उत्थान पत्रिका का संपादक दोस्तों यहाँ पर सुंदरलाल त्रिपाठी, कांग्रेस पत्रिका का दोस्तों नंद कुमार दानी, और सावधान का दोस्तों शिव नारायण द्विवेदी, और महाकौशल का दोस्तों स्वराज्य प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ओके, ऐड कीजिएगा, महाकौशल का कौन है तो याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है उक्ति मराठा शासन काल में असत्य प्रतीत होता है। देखिए इतना लंबा प्रश्न है ना, ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये इस काल में दोस्तों राजधानी रायपुर थी, तो मराठा काल में दोस्तों राजधानी रायपुर थी, ये बिल्कुल सही है ना, ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों कि इस काल में जो है वह सूबा व्यवस्था भी था, जिसमें कमाविजदार नाम का जो है पद था। मराठा काल में दोस्तों सूबा व्यवस्था था जिनका जो है ये कमाविजदार नाम का एक पद था, ओके था बिल्कुल। और इस काल में दोस्तों जमींदारों से लिए जाने वाला जो है वार्षिक कर कलाली कहा जाता था। तो वार्षिक कर दोस्तों कलाली नहीं कहते थे भाई, टकोली कहते थे, ध्यान रखना है। वार्षिक कर जो लिया जाता था दोस्तों इसको क्या बोलते थे, टकोली कहा जाता था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो 3 जो है हम लोग का असत्य प्रतीत होता है बिल्कुल। और इस काल में दोस्तों छत्तीसगढ़ पर जो है नागपुर का राज्य था, तब बिल्कुल दोस्तों नागपुर का राज्य था। और इस काल में दोस्तों राजस्व अधिकारी दोस्तों बरार पांडे होता था, तो बरार पांडे नहीं होता था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना ये गलत है, राजस्व अधिकारी दोस्तों ये बरार पांडे नहीं होता था, है ना, ध्यान रखना है। तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा राजस्व अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, कमेंट से बताइएगा, ये गलत है।
तो हम लोग का दोस्तों वैसे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ये बी दिख रहा है, ये बी जो है ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है, बी करेक्ट आंसर है। बाकी दोस्तों इस काल में जो है ज़मीन नापने के लिए दोस्तों हल नामक इकाई का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और इस काल का जो है अंतिम जिलेदार कौन था दोस्तों, याद रखना है, जो जिलेदार बनाया गया था, जो जिलेदारों का नियुक्ति किया गया था, उसमें अंतिम जिलेदार दोस्तों गोपाल राव था, बिल्कुल सही है। और इस काल में दोस्तों प्रथम जो ब्रिटिश अधीक्षक थे कौन थे, तो कैप्टन एडमंड था, है ना। तो इतना कुछ है दोस्तों मराठा काल से संबंधित, केवल 2 असत्य है दोस्तों। पहले यहाँ पर ये तीसरा है, जमींदारों से लिया गया वार्षिक कर कलाली नहीं टकोली कहा जाता था। और ये 5वां, इस काल में जो राजस्व अधिकारी है बरार पांडे नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसको आप लोग कमेंट से बताइएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर इस काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित कथनों को दोस्तों गंभीरतापूर्वक पढ़कर असत्य जो है उत्तर दीजिए। असत्य उत्तर का जो है यहाँ पर चयन करना है ना। तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का दोस्तों राजकीय गीत अरपा पैरी के धार है। बिल्कुल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो है राजकीय गीत अरपा पैरी के धार बन चुका है। और देखिए 18 नवंबर दोस्तों 18 नवंबर 2019 को दोस्तों राजपत्र में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है दोस्तों, राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर इस गीत के रचयिता दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है, बिल्कुल दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है। और इस गीत में दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 4 नदी और 7 जिले का उल्लेख है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये तो सही है दोस्तों, 4 नदी का उल्लेख है, बिल्कुल 4 नदी का उल्लेख है और 7 जिलों का उल्लेख है, ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए राज्यगीत गायन की समय अवधि दोस्तों 1 मिनट 15 सेकेंड है, ये गलत है दोस्तों। ये 1 मिनट 15 सेकेंड 5 सेकेंड नहीं है दोस्तों, ये 1 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों राज्यगीत को गाने में, ऐड कर लीजिएगा इसको, है ना। और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का दोस्तों उपनाम मस्तूरिया कवि है, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये है ना, ये 5 और आपका ये 6 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये अरपा पैरी के धार है ना, राज्यगीत के संबंध में इतना कुछ है, जानकारी है ना, थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी लेते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है। देखिए पंडरा पाठ, यहाँ पर हाइट बताना है ना, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये भंवर पहाड़ 520 मीटर, ये सही नहीं है। बाकी सबको ध्यान रखना है। ये पंडरा पाठ दोस्तों 1123 मीटर है, और ये बुरजूडी 1123 मीटर है। तेंदू पाठ दोस्तों ये 1038 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए निम्नलिखित में से युग्मों में तो कौन सा जो है सही सुमेलित है, कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, ए बी सी या डी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही सुमेलित है। नर नारायण मंदिर दोस्तों ये आपका सिवनी नारायण में देखने को मिलेगा। डिंडेश्वरी देवी का मंदिर दोस्तों ये मल्हार में है। बमलेश्वरी देवी का मंदिर दोस्तों आपका डोंगरगढ़ में है दोस्तों। और दंतेश्वरी मंदिर दोस्तों दंतेवाड़ा में है ना। तो यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी बस सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये 17वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में छत्तीसगढ़ का 17वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दोस्तों सुमेलित है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये देखिए रचना है, और यहाँ पर उनकी जो है रचनाकार है। तो कौन सी जोड़ी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है ना। तो देखिएगा, तो सुमेलित नहीं है, नहीं यहाँ पर सुमेलित है। देखिए हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना। देखिए इतना सारा प्रश्न बनाने में थोड़ा दिक्कत है ना। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है, सुमेलित पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जैमिनी अश्वघोष, जैमिनी अश्वमेघ है दोस्तों, अश्वघोष नहीं है, जैमिनी अश्वमेघ है। तो ये गोपाल मिश्र की रचना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। द भील दोस्तों ये पीवी नायक का ही रचना है, ये भी सही है, करेक्ट आंसर एकदम सही है। द बिरहोर दोस्तों एस.सी. राय का है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी रामायण दोस्तों, छत्तीसगढ़ी रामायण किसने लिखे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा है, बिल्कुल सत्य बात है। राम व कीवट संवाद दोस्तों द्वारका प्रसाद तिवारी जी की जो है रचना है। और नावा बिहान, ध्यान रखना है, ये कपिल नाथ कश्यप जी की जो है रचना है। उसी प्रकार यहाँ पर नावा सूरज के नावा अंजोर, ये आर्य चंद्रकांत की जो है ये
रचना है, ध्यान दिएगा। इस प्रकार हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ऐड कीजिएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। प्रश्न को दोस्तों बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, पूर्व में ध्यान रखकर दोस्तों पूरे प्रश्न को, इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्न से कौन से दोस्तों पांडवानी की वेदमती शैली से संबंधित है। तो पांडवानी की दोस्तों वेदमती शैली से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, रितु वर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दोस्तों छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला सुमेलित है। तो छत्तीसगढ़ के लोक व्यक्तित्व और लोक कला से कौन से दोस्तों जोड़ा है, तो यहाँ पर बताना है, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही है, दुलार सिंह मंद्रा जी नाचा से संबंधित ये है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐड कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सी बस करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ ना मरे रवैया नहीं है कि सही अर्थ है। तो मरे रवैया नहीं है का दोस्तों क्या अर्थ है, देखिएगा ए बी सी या डी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, ध्यान रखना। घर में कोनो नहीं रहा है, तो बोलते हैं ना घर में कोई नहीं रहे, मरे रवैया नहीं है ओकर घर में एक झन नहीं है, मरे रवैया, तो इसका अर्थ है, ठीक है, मरे रवैया नहीं है, घर में कोनो नहीं है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए जनजाति और उनके संकेंद्रण स्थान सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों है ना सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ ये अबुझ माड़िया जो है ना ये है, तो अबुझ माड़ियों का जो है संकेंद्रण दोस्तों कहाँ पर है, तो नारायणपुर जिला में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कामार, देखिए ये दोस्तों कामार का जो संकेंद्रण है, कामार जनजाति का संकेंद्रण ये कोरिया जिला में नहीं है, ध्यान रखना। ये दोस्तों आपका गरियाबंद जिला में है ना, गरियाबंद हो गया और आपका रायपुर हो गया, तो यहाँ पर खासकर दोस्तों गरियाबंद में है ये कामार का संकेंद्रण। बिरहोर दोस्तों जसपुर में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये है बिरहोर। ओके, याद रखना है। पहाड़ी कोरबा दोस्तों, ये पहाड़ी कोरबा आपको कोरबा में देखने को मिलेगा, सरगुजा में देखने को मिलेगा, जसपुर में देखने को मिलेगा पहाड़ी कोरबा। ओके, ये भी सही है दोस्तों। और ये परजा दोस्तों, परजा बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बिल्कुल सही है दोस्तों, बस्तर में है कोंडागांव, सुकमा, यहाँ पर ये परजा जनजाति का संकेंद्रण है। और उराव जनजाति का दोस्तों ऊपर है ना, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में, तो जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, बिल्कुल सही है। बिंझवाड़ दोस्तों आपको पता ही है, हम लोग का जो शहीद वीर नारायण सिंह जी जनजाति है, वीर नारायण सिंह जी ये बिंझवाड़ जनजाति से थे, तो बिंझवाड़ दोस्तों बलौदाबाजार से संबंधित, बलौदाबाजार जिला में संकेंद्रण है। तो इस प्रकार जो है हम लोग का जो सुमेलित नहीं पूछा गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो केवल दोस्तों यहाँ पर कमार ये संकेंद्रण गलत है, ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हरेली अमावस्या को दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की जो है महिलाएं घर के मुख्य द्वार पे दीवारों पर दोस्तों गोबर से क्या बनाती है। तो गोबर से यहाँ पर क्या बनाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ए करेक्ट आंसर है, सवना ही बनाती है ना, जादू टोना फसल की रक्षा वक्षा करने के लिए यहाँ पर सवना ही बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इस राज्य में दोस्तों भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को दोस्तों मनाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, देखेंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, तीजा, ठीक है, याद रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ 2025-26 का बजट में दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना प्रतिशत अनुमानित है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये एक करेक्ट आंसर है, 12% अनुमानित है। वृद्धि दर दोस्तों 12% अनुमानित है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र के दोस्तों बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सम्मिलित है पूछा है, मैं नहीं में लटक गया हूँ भाई, देखिए सम्मिलित है बोल रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। यहाँ पर चिरौंजी भी सही है और इमली भी सही है। तो बस्तर के दोस्तों ये दंडकारण्य के बस्तर इलाका पूरा बस्तर संभाग में बहुमूल्य खाद्य वनोपज में यहाँ पर चिरौंजी को भी शामिल किया जाता है और इमली को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। इमली मंडी कहाँ पर है आपका, बस्तर जिला। ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। तो आरोही क्रम के अनुसार बताना है ना। तो देखिए ए बी सी या डी है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, मैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट आंसर बताऊं, ऑप्शन नंबर आपका डी है। 4, 1 और 2, 3, 4 मतलब ये पहले दोस्तों मिश्रित वन और 1 साल वन और उसके बाद 2 सागौन वन और उसके बाद शीशम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ प्रशासन का जो है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है ना, छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, मुख्य सचिव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
देखिए संसदीय सचिव को दोस्तों पद की शपथ कौन दिलाता है, तो संसदीय सचिव को दोस्तों पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोस्तों पद दिलाया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां दोस्तों कौन सी है, तो ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां कौन सी है देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए यहाँ पर सामान्य प्रशासन समिति तो होता ही है, निर्माण एवं विकास समिति होता ही है, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति होता ही है, स्थायी समिति पूछा गया ना, कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन समिति होता ही है, राजस्व एवं वन समिति होता ही है दोस्तों। ठीक है तो ये भी सही है ना। तो देखिए 5 और यहाँ पर दोस्तों जल प्रबंधन समिति नहीं, भूमि प्रबंधन नहीं, ये दोनों गलत है। तो इस प्रकार दोस्तों 1 2 3 और 4 और 5 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए सुमेलित करना है शक्कर कारखाना और यहाँ पर जिला को सुमेलित करना है दोस्तों, देखिएगा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना ये कहाँ पर है दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना ये है आपका कबीरधाम में है। वैसे 2 कबीरधाम दिया है, कबीरधाम कवर्धा और कबीरधाम दोनों तो भाई एक ही है ना। तो देखिए ये दोस्तों याद रखना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कवर्धा में है ना, कबीरधाम ध्यान रखना है। ठीक है कवर्धा। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये माँ दंतेश्वरी, तो माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना ये यहाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका बालोद जिला में है, ध्यान रखना है। ठीक है और भोरमदेव शक्कर कारखाना दोस्तों ये तो है भोरमदेव कबीरधाम कवर्धा वही है ना, और महामाया शक्कर कारखाना दोस्तों ये आपका ये सूरजपुर जिला में है। ठीक है तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पर ताप विद्युत गृह है, कौन सा जो है ताप विद्युत गृह कहाँ पर है ये देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर देखें ये मड़वा तो हम लोग बता दिए दोस्तों, मड़वा कहाँ पर है आपका ये है ना, जांजगीर जिला में है, जांजगीर चांपा में है। तो यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, तो 1 का 2 है ना, तो ये या तो बी होना चाहिए या तो आपका सी होना चाहिए है ना। और इफ़को देखिए दोस्तों, यहाँ पर इफ़को को देखना है ना, तो देखिए इफ़को का है आपका ये 3 है, ध्यान रखना है। ये आपका इफ़को है आपका प्रेमनगर में, ठीक है ऐड कीजिएगा। और ये भैया थान कहाँ पर है दोस्तों, तो भैया थान ये भैया थान तो भैया थान वैसे भी लगा हुआ है ना, सूरजपुर में है। और यहाँ पर बुंजी बुंदेली ये आपका कोरिया ज़िला में है। ठीक है तो इस प्रकार ये है दोस्तों कि ये आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखना है। मड़वा तो कई बार पूछा गया है, ये जांजगीर चांपा जिला में है। इफ को ध्यान रखना है प्रेमनगर सूरजपुर, और भैया थान सूरजपुर में है दोस्तों। बुंजी बुंदेली ये कोरिया में है। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों राज्य में जो है लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के प्रयास में दोस्तों लघु जल विद्युत मतलब SHP नीति की अवधि को अतिरिक्त कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो अतिरिक्त कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए ये वाला प्रश्न मटनार नाला जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये किस जिले में है, तो मटनार जल विद्युत परियोजना ये आपका बस्तर जिला में है। ठीक है ध्यान रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों शिक्षा के जो है बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों राज्य के कितने जिलों में 130 जो है PM श्री स्कूल को समर्पित किया है, तो राज्य के कितने जिलों में, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों देखिएगा A B C या D है, ध्यान दिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 29 PM श्री दोस्तों स्कूल की जो है यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों चगारो जीरा फूल ये किस जिले का जो है चावल है, तो चगारो जीरा फूल ध्यान रखना है चावल की एक किस्म है, ये बलरामपुर जिला से संबंधित है। ठीक है उसी प्रकार दोस्तों ये विष्णु भोग जो चावल है ये आपका कोरबा जिला का है, ऐड कीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए स्वशासी सोसाइटी ई संपादन पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, तो किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया, तो ये दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पुलिस का जो है रंग कैसा होता है दोस्तों, तो पुलिस का रंग इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। पहले लाल होता है, लाल और नीला होता है। ठीक है रेड और ब्लू। ओके ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का दोस्तों आदर्श वाक्य क्या है, तो वही है हम लोग देख चुके हैं, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, परित्राणाय साधुनाम। ओके चलिए आज के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।